Assalamualaikum students, welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to solve exercise 4.5. Question number 1. Find the HCF and LCM of following. तो बच्चों ये पोलिनोमियल्स गिवन है, हमने इनका HCF और LCM दोनों फाइंड करना है. Part 1 16 minus 4x square and x square plus x minus 6. तो बच्चों इस पोलिनोमियल में से 4 कॉमन हम लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब बच्चों 4 को 4 और इस 4 को हम 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे. अब बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखेंगे. 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स. अब बच्चों ये सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे. तो बच्चों ये -6 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो -6. अब दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -6 आए, प्लस माइनस करें तो +1x आए, +1 आए. तो हम 3 और -2. अब बच्चों देखो 3 2 जार -6 और 3 -2 +1. अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6. इन दोनों में से x कॉमन तो पीछे बचा x प्लस 3, -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3. दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, पीछे बचा बच्चों x माइनस 2. आप देखें यहाँ x माइनस 2 है और यहाँ 2 माइनस x है. तो बच्चों यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो माइनस इसके साथ लगा लेंगे और ये 2 माइनस में हो जाएगा और ये माइनस एक्स पॉजिटिव एक्स हो जाएगा. तो पॉजिटिव एक्स माइनस 2 प्लस एक्स एज इट इज. तो बच्चों ये हमने यहाँ से माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि ये दो टर्म सेम हो जाएं. अब हम लिखेंगे HCF. HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है. तो बच्चों x माइनस 2 कॉमन है तो यही HCF होगा. अब LCM, तो बच्चों LCM इक्वल होता है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर. तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर हम नोट कर लेते हैं x माइनस 2, ये बच्चों कॉमन फैक्टर. अब मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर. तो बच्चों x माइनस 2 के अलावा बाकी सारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं. -4 और बच्चों यहाँ 2 प्लस एक्स और इसमें x प्लस 3. अब जो इनको अरेंज करके लिख लेंगे -4 x माइनस 2, इसको हम x प्लस 2 लिख देंगे क्योंकि पॉजिटिव है तो जिसको मर्जी पहले लिख लें, और ये x प्लस 3. अब बच्चों देखें ये a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं. तो इधर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ x प्लस 3 एज इट इज. नेक्स्ट बच्चों -4 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़र 4 और ये x प्लस 3. तो बच्चों ये हमारा LCM था. पार्ट 2 A4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 और A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1. पहले बच्चों ये वाली पोलिनोमियल सॉल्व करेंगे तो इन दो टर्म में से a क्यूब कॉमन ले लेंगे. यहाँ बचेगा a, यहाँ -1. अब इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी बच्चों a पॉजिटिव हो जाएगा, +1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा. अब a -1 कॉमन है, पीछे बचा a क्यूब -1. तो बच्चों ये -1 था. अब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के. तो अब हम a माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे और a क्यूब -1 को हम इस फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. तो बच्चों a में है a है, b में 1 तो यहाँ a स्क्वायर में a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर में +1 a b. तो बच्चों a इंटू 1 तो ये लिखेंगे a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, इसको 1 का नाम दे दें. अब बच्चों ये सेकंड पोलिनोमियल ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व होगी. तो फार्मूला है बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर का
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों हम इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर की फॉर्म हो गया, बी स्क्वायर में 1 का स्क्वायर, 2ab प्लस 2a में वैल्यू ए स्क्वायर है, बी में 1 है। अब बच्चों देखो इधर, इसको अगर खोलें तो a4 बनता है, यहाँ भी a4 है। 1 को खोलें तो 1 ही बनता है। अब यहाँ a स्क्वायर है, जबकि इसको मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर बनता है। 1a स्क्वायर यहाँ एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ माइनस a स्क्वायर लिख देंगे। अब बच्चों ये वाली फॉर्म को अगर क्लोज किया जाए तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ये माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो ये इसको ए कंसीडर करें, इसको बी करें, तो एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, नेक्स्ट प्लस में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए। तो बच्चों इसको 2 का नाम देंगे। अब बच्चों हमने HCF फाइंड करना है। बच्चों 1 और 2 में जो कॉमन फैक्टर है वो हम नोट करेंगे, ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो हम लिख देंगे HCF इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब बच्चों हमने LCM फाइंड करना है। तो LCM इक्वल होता है कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो बच्चों हम लिखेंगे a माइनस 1 इंटू ए माइनस 1। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे, ये वाली टर्म लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए इंटू ये दो बच्चों कॉमन थी, जिसको मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, ये कॉमन थी, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए। अब बच्चों देखें ए माइनस 1 को अगर हम इसके साथ कंबाइन करें तो फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो 1 क्यूब लिखते नहीं है, 1 ही लिखते हैं। ये एज इट इज ही आएगा ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। बच्चों ये हमारा LCM है और यही हमारा आंसर है। पार्ट 3। तो बच्चों ये दो पोलिनोमियल गिवन है, इन्हें बच्चों देखें हर टर्म में x कॉमन है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो बच्चों x को इधर ही लिखा रहने देंगे। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो बच्चों उसके लिए तरीका ये है कि कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा माइनस 3। अब दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 3 आए, प्लस माइनस करें तो पॉजिटिव 2 आए। तो बच्चों वो होंगे प्लस 3 माइनस 1। अब 3 1 माइनस 3 बनेगा और इन दोनों को सम करें तो पॉजिटिव 2 बनेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब बच्चों यहाँ x कॉमन है तो पीछे बचा x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 3। माइनस 1 कॉमन लेने से ये अंदर वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों x एज इट इज, इन दोनों टर्म में से x प्लस 3 कॉमन है तो लिखा x प्लस 3, यहाँ बचा x, यहाँ माइनस 1। तो बच्चों इसको 1 का नाम दे देते हैं। आप सेकंड पोलिनोमियल सॉल्व करते हैं, इसमें भी x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे मिड टर्म ब्रेक करके। तो माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 6 आए, सम करें तो पॉजिटिव 5 आए। तो बच्चों वो नंबर होंगे 6 माइनस 1, 6 1 माइनस 6 और 6 माइनस 1 प्लस 5। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3। x एज इट इज, इन दोनों में से 2x कॉमन, पीछे बचा x प्लस 3
-1 कॉमन, तो यहाँ x प्लस 3 बन जाएगा। अब बच्चों ये x एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन, और यहाँ बचा 2x, यहाँ -1। अब बच्चों ये ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस 3, 2x -1। अब हमने HCF फाइंड करना है, तो लिखेंगे HCF इक्वल होता है कॉमन फैक्टर के। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर बच्चों ये x और x प्लस 3 कॉमन है, तो हम इनको 1 टाइम लिख देंगे, x इंटू एक्स प्लस 3 HCF होगा। अब बच्चों हमने LCM फाइंड करना है, इसको 2 का नाम दे देते हैं। LCM इक्वल होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर के। तो बच्चों ये कॉमन फैक्टर हम पहले नोट कर लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 3। अब नॉन कॉमन साथ हम लिख देंगे, x -1 यहाँ से और 2x -1 यहाँ से। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x -1 एंड x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। इसमें HCF ये गिवन है और ये LCM गिवन है, हमने फाइंड करना है दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट। तो बच्चों पेज नंबर 81 पर ये रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM मेंशन है। तो बच्चों ये रिलेशन है LCM इंटू HCF इक्वल P इंटू Q। P फर्स्ट पोलिनोमियल है, Q सेकंड पोलिनोमियल, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है LCM इंटू HCF के। तो बच्चों इस रिलेशन को हम अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे यहाँ P इंटू Q पहले लिख दें, चाहे LCM इंटू HCF पहले लिख दें। ज़रूरत के मुताबिक हम इस LCM HCF को यहाँ भी लिख सकते हैं और P इंटू Q को यहाँ भी लिख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट किया है, HCF x -7 LCM दिस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल फाइंड करना है, P इंटू Q होता है। और बच्चों ये HCF और LCM का रिलेशन इक्वल होता है P इंटू Q, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इक्वल होता है HCF इंटू LCM के। अब बच्चों P इंटू Q इक्वल होगा HCF हम लिखेंगे x -7 इंटू LCM की वैल्यू है x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 है। अब बच्चों x को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स क्यूब x 4, x इंटू माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब, x इंटू प्लस 11x प्लस 11x स्क्वायर, x इंटू 70 प्लस 70x। अब बच्चों -7 इंटू एक्स क्यूब माइनस 7x क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 10x स्क्वायर प्लस 70x स्क्वायर -7 प्लस 11x माइनस 77x -7 प्लस 70 माइनस 490। अब बच्चों हम लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे, x4 माइनस 10x क्यूब माइनस 7x क्यूब माइनस 17x क्यूब 11x स्क्वायर 70x स्क्वायर, तो प्लस 81x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 77x माइनस 7x और माइनस 490। तो बच्चों ये दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट है जो हमने फाइंड करना था। Question number 3, product of two polynomial is this and their HCF is x minus 2, find their LCM। दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट दिया हुआ है, HCF भी गिवन है, हमने LCM फाइंड करना है। तो बच्चों हम HCF LCM का रिलेशन जो प्रोडक्ट रिलेशन है उसके थ्रू ये फाइंड करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल गिवन है, HCF गिवन है, LCM फाइंड करना है। बच्चों ये रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल एंड सेकंड पोलिनोमियल। तो बच्चों HCF हमारे पास x माइनस 2 है, LCM हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 है। अब बच्चों x माइनस 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे,
तो बच्चों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों एलसीएम की वैल्यू आएगी, इस बच्चों पोलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये हम लिखेंगे, हम ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48 लिखा। इसको डिवाइड करेंगे x-2 के साथ। x-2 x को बच्चों x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब। साइन चेंज करेंगे तो बच्चों ये कैंसिल और ये 5x क्यूब माइनस 12x² बन जाएगा यहाँ। अब बच्चों x को 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5x क्यूब माइनस 2 इंटू प्लस 5x² माइनस 10x²। अब बच्चों यहाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2x² माइनस 20x। अब बच्चों माइनस 2x² हमने लेकर आना है तो x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x से। x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x² माइनस 2 माइनस 2x माइनस 4x प्लस 4x। माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल, तो ये माइनस 24x प्लस 48। अब बच्चों यहाँ हमने माइनस 24x लेकर आना है तो x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24 से। तो माइनस 24 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस 24x और माइनस 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 48। तो बच्चों यहाँ साइन चेंज कर देंगे और ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन x क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24, यही हमारा एलसीएम है बच्चों। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y4 6y क्यूब माइनस 3y² माइनस 56y minus 48 and their LCM is y cube plus 2y square minus 11y minus 12. Find their HCF. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही इसको फाइंड करना है। फर्क ये है इसमें एलसीएम फाइंड किया था, इसमें एचसीएफ फाइंड करेंगे। मेथड दोनों का सेम है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लिए। अब ये हमारा रिलेशन है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पी इंटू क्यू। एचसीएफ हमने फाइंड करना है, एलसीएम हमारे पास गिवन है y क्यूब प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12 इक्वल टू पी इंटू क्यूब भी गिवन है y4 प्लस 6y क्यूब माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48। अब बच्चों ऐसे फाइंड करना है तो साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको ख़त्म करेंगे डिवाइड करके। तो बच्चों एज इट इज़ नीचे लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे y क्यूब प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12। तो बच्चों लाइक टर्म्स कैंसिल होगी। अब HCF इक्वल है, इन दोनों को बच्चों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो हम डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं HCF। तो बच्चों अब हम डिवाइड करेंगे, y क्यूब को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y4, अब सबको y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y² इंटू y 2y क्यूब माइनस 11y इंटू वाई माइनस 11y² माइनस 12 इंटू वाई माइनस 12y। नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज करेंगे। अब बच्चों ये कैंसल और माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू वाला 4y क्यूब माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू वाला 11 माइनस 3 8y²। अब माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 2 4 5 माइनस 1 4 माइनस 44y, ये माइनस 48। अब बच्चों हम अब इस टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये y क्यूब इंटू 4 4y क्यूब 2y² इंटू 4 प्लस 8y² माइनस 11y इंटू 4 माइनस 44y माइनस 12 इंटू 4 माइनस 48। नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज करेंगे तो बच्चों ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर 0। तो हमारा HCF आया y प्लस 4, यही हमारा आंसर है।
Question number 5. Find the second polynomial when first polynomial is this, HCF equal to this and LCM equal to this. बच्चों फर्स्ट पोलिनोमियल यानी कि P गिवन है, Q हमने फाइंड करना है, सेकंड पोलिनोमियल HCF भी गिवन है, LCM भी गिवन है। तो बच्चों फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा नोट कर लिए। P इक्वल टू दिस, Q फाइंड करना है, HCF भी गिवन है, LCM भी। तो बच्चों रिलेशन है P इंटू क्यू इक्वल टू HCF इंटू LCM। P गिवन है, हमने Q फाइंड करना है, तो बच्चों Q यहाँ ही रहेगा, P इधर डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास Q इक्वल टू HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय P आएगा। अब Q फाइंड करना है, तो HCF की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 इंटू LCM की वैल्यू है x क्यूब प्लस 1 इंटू x4 प्लस x क्यूब माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय P। फर्स्ट पोलिनोमियल की वैल्यू x4 प्लस x क्यूब प्लस x प्लस 1। अब बच्चों x प्लस 1 एज इट इज आएगा, x क्यूब प्लस 1 भी और x4 प्लस x क्यूब माइनस x माइनस 1 भी एज इट इज। लेकिन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में हम इन दो टर्म में से x क्यूब कॉमन ले लेंगे, पीछे बचा यहाँ x और यहाँ 1, इन दो में 1 कॉमन है, तो बच्चों x प्लस 1। नेक्स्ट बच्चों हम दोबारा अरेंज करके लिखेंगे x प्लस 1 x क्यूब प्लस 1 इंटू x4 प्लस x क्यूब माइनस x माइनस 1। डिनोमिनेटर में बच्चों x प्लस 1 कॉमन है और यहाँ बचा x क्यूब और प्लस 1। x प्लस 1 से कैंसिल, x क्यूब प्लस 1 x क्यूब प्लस 1 से। तो बच्चों हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल की वैल्यू आई q इक्वल टू x4 प्लस x3 माइनस x माइनस 1। बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल दिस एंड दिस इफ देयर HCF इज x माइनस 1। दो पोलिनोमियल हमें गिवन है, HCF भी गिवन है, एलसीएम हमने फाइंड करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का डाटा नोट किया हुआ है। HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल होता है P इंटू क्यू। हमने LCM फाइंड करना है, तो HCF को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। HCF डिवाइड यहाँ भी होगा, यहाँ भी। अब बच्चों यहाँ से कैंसिल, तो LCM इक्वल होगा, P की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू क्यू की वैल्यू लिखेंगे 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय HCF की वैल्यू x माइनस 1। अब बच्चों ये दो पोलिनोमियल हैं जिनका HCF x माइनस 1 है, तो HCF इन दोनों पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो बच्चों फैक्टर वो नंबर होता है जो अपने असल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। अब हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करें इसके साथ या इसको डिवाइड करें इसके साथ, तो हमने किसी एक पोलिनोमियल को ही डिवाइड करना है, तो फर्क कोई नहीं पड़ता बच्चों, चाहे इसको करें चाहे इसको करें। तो बच्चों हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 के साथ। 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब बच्चों x को 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x4 माइनस 1 इंटू 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब। साइन चेंज करेंगे तो बच्चों ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू वाला x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। x क्यूब है तो बच्चों x को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x क्यूब बन जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बच्चों यहाँ लिख देंगे, साइन चेंज करेंगे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। पहले ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर इस वैल्यू में नहीं था, तो हमने इसलिए एक्स स्क्वायर को सेपरेट लिख दिया। सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज होते हैं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का साइन चेंज हुआ है। अब बच्चों x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स,
साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 2। तो बच्चों अब यहाँ -2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 1। अब बच्चों -2 इग्नोर कर देंगे, निगलेक्टेबल है। x माइनस 1 टाइम x माइनस 1, अगेन साइन चेंज होंगे यहाँ। तो बच्चों ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो हमारा क्वोशंट आया, ये वाली टर्म हमारी क्वोशंट है। अब बच्चों एलसीएम में ये टर्म लिखी हुई थी, हमने इसको डिवाइड किया इसके साथ, तो रिजल्ट आया ये। तो ये वाली इक्वेशन एज इट इज लिखी जाएगी। तो एलसीएम इक्वल होगा दिस पोलिनोमियल एंड दिस पोलिनोमियल। आखिर में मैं आंसर लिखता हूँ, एलसीएम इक्वल टू 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो बच्चों ये हमारा आंसर है।